जनाब का व्लॉग आ गया। जनाब बहुत ही बेसब्री से, एकदम बड़ी तड़प के साथ इंतजार कर रहे थे भाई साहब अपनी नानी का। आपको सबको पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने जब स्टोरी लगाई है, यानी कि लिंक लगाया है अपने इस व्लॉग का अपने इंस्टाग्राम पर, तो उस पर गाना भी वही डाला है, आइए आपका इंतजार था। जब सारी दुनिया कॉल आउट कर रही थी और कमेंट से सवाल पूछ रही थी, एक भी सवाल नहीं लिया भाई साहब इन्होंने। इतना स्क्रिप्टेड करते हैं। हाँ, अब तो ये 100% प्रूफ हो चुका है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैंने भी सवाल पूछा, मैंने भी सवाल पूछा। कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले पाए जिनको डाउट था कि ये नहीं लेंगे, कुछ लोग नहीं ले पाए। लेकिन ये तो फैक्ट है कि इनको एक्चुअली जो बात अपनी ऑडियंस को बोलनी होती है या दिखानी होती है, जिस टाइप का कंटेंट करना होता है स्क्रिप्टेड, समझ जाओ, बस उसी के हिसाब से इनके व्लॉग्स होते हैं और उसी के हिसाब से इनके Q&A होते हैं। और वो लोगों के किसी के गैरों के सवाल नहीं होते, इनकी खुद की टीम के लोगों के सवाल होते हैं। अब ये भी पक्का पुख्ता सबूत मिल चुका है। तो भाई साहब ये मत बोलो कि अम्मा आ गई, क्योंकि अम्मा आ गई और आप सरक लिए, और वो भी 5 दिन बाद मैडम और उनका बच्चा उनको ज्वाइन करेगा, और उससे पहले जनाब 5 दिन पहले अपना काम करेंगे, 5 दिन बाद वो ज्वाइन होंगे, फिर उसके बाद अपनी बीवी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके 2-4 दिन और घूम फिर के तब आएंगे। तो अंदाजा लगा लो कि ये 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं। अम्मा आई थी तो रुकते, एक आध दिन अम्मा के साथ रुकते, सेलिब्रेशन करते, एक आध टाइम का अम्मा को खाना खिलाते, उनकी पसंद का खाना खिलाते। ये क्या जनाब, गलत बात है। सिर्फ गाना लगा देने से और टाइटल लिख देने से अम्मा आ गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई क्या? और भी बहुत कुछ पॉइंट हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, जो सामने निकल कर आए हैं। तो बस एक तरीके से आप यही समझ लीजिए कि आज तो भाई बहुत सारे अपनी खुलासे खुद ही कर दिए इन्होंने। चलिए तो एक एक करके शेयर करेंगे आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमेशा की तरह से अब जनाब ने एक नया जो है स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, या यूं कह लो एक नया जो है कुछ एक टैलेंट इनके पास आ गया है कि बस बच्चे को बिठाना और उससे बेचारे से टूटी टूटी लाइनों में ये बुलवाना। एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, चाइल्ड लेबरिंग कर रहे हैं। भाई बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है, नर्सरी केजी में जाता है, तो क्या करता है, उस पर बर्डन पड़ता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करवाई जाती हैं, बच्चों को ना चाहते हुए भी वहाँ पे रुकना पड़ता है और वो सब कुछ करना पड़ता है जो क्लास में कराया जा रहा है। स्कूल क्यों जा रहा है? इसीलिए तो जा रहा है ताकि वहाँ कुछ नया सीखे, कुछ नया पढ़े, और उसको प्रेशराइज कराया जाए ताकि वो उसको सीखे, पढ़े, और फिर जब लिखने की बारी आती है तो लिखे भी। यहाँ क्या कर रहे हैं जनाब, आप भी तो वही कर रहे हो। एक तरफ गुणगान कर रहे हो इस चीज़ का, ये बोलकर कि नहीं हम तो अपने बच्चे को अभी जो ना 5-6 साल के बाद भी अगर भेजना पड़े तो 5-6 साल बाद भेजेंगे, क्योंकि बचपना लौट कर एक ही बार आता है। पहली बात तो इनकी ना कितनी थिंकिंग खराब है। ये दिखाई देता है कि इनका ना खुद का पढ़ने में दीदा था, ना ये अपने घर के बच्चों को पढ़ने देना चाहते हैं। इसीलिए इनको घंटा फर्क पड़ रहा है कि पिज़्ज़ा का साल बर्बाद हो रहा है। 12th है उसका इस बार, लेकिन जनाब जितना नान के लिए करा, क्योंकि नान को तो ये अपनी विरासत सौंपने वाले हैं। पर भाई अब तो मुझे ये बात पे भी पूरी 100% डाउट हो गया है कि वो विरासत उसको नहीं सौंपने वाले हैं, वो अपने बेटे को सौंपेंगे। उसी के लिए उसको इतना तैयार किया जाए कि पूरी फोर्स लगा रखी है इस चीज़ के लिए कि हर तरीके से हमें वैलिडेशन देना है कि हमारा बच्चा बिल्कुल एकदम धीरे धीरे करके प्रिपेयर हो रहा है, कैमरा फ्रेंडली हो रहा है, अब डायलॉग डिलीवरी भी दे रहा है। तो बड़ी जल्दी से उसको लॉन्च कर दो, चाहे फिर उसको बचपन में लॉन्च करेंगे या फिर बड़े होकर लॉन्च करेंगे। कोशिश पूरी है, क्योंकि खुद तो रिटायरमेंट हो ले लिए दोनों मियाँ बीवी ने, क्योंकि कोई काम नहीं आ रहा, तो एक्चुअली रिटायरमेंट ही है ना ये। इनके साथ के काम करने वाले, मैं देखो और किसी का एग्जाम्पल दे ही नहीं रही, इन लोगों ने जिन लोगों के साथ काम किए हैं वो सब काम कर रहे हैं। बस नहीं मिल रहा तो इनको ही काम नहीं मिल रहा, और जो काम कर रहे थे और उनको अगर अभी काम नहीं मिल रहा तो वो सब यूट्यूब पर आ गए हैं। पूरी शिद्दत के साथ लगातार अपने चैनल्स पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों को मेहनत करनी आती ही नहीं है, हाँ, लेकिन बच्चे से बराबर मेहनत करवा रहे हैं भाई। ये ऐसे बैठ के नमस्कार, ये है आपके चैनल पे, आपका स्वागत है, ये बच्चे को हाथ जोड़कर नमस्कार करना सिखा दिया और माथे पर हाथ रखकर सलाम करना भी सिखा दिया। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है ना आरती के दीप भी जलते हैं और अजान भी सुनाई देती है। तो वो जो मैडम ने डायलॉग मारा था एक रियलिटी शो में, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब जनाब फिर भी एक तरीके से पूरी तरह से करते हैं, लेकिन मैडम ने तो भाई हद कर दी। पिछला व्लॉग देखा था ना मैडम का, कि कैमरे को नीचे 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 घुमाते हुए लेकर गई हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो वो बाबा जी की वहाँ पे जो है तस्वीर लग रही थी कि वो उस पर नजर पड़ जाए। जबकि उससे पहले जब ये सूट देने के लिए गई थी अपनी मम्मी के घर, तो प्रॉपर तरीके से पूरा घर दिखाया था, तो वहाँ बाबा जी की तस्वीर रखी हुई थी।
और वहाँ मंदिर भी है, मंदिर है, ये पूजा करती हैं। तो जो ये सारी चीज़ें काम करती हैं तो वो बच्चे ने देखी हैं और सीखी हैं, और तभी तो उसको पता है कि माचिस का नानी किस तरह से यूज़ करती हैं। वहाँ पे अगर भगवान जी होते हैं तो वो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि इसने वहाँ पर रेगुलर देखा है उनको। अब ऐसा तो नहीं है कि वो इंतज़ार करेंगी कि रूहानी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम नानी के पास ही रहता है, इसलिए वो जो काम करती हैं वो अपने टाइम के हिसाब से कर लेती हैं। तो चलो, इससे एक बात तो क्लियर होती है, और जो कि अच्छी चीज़ है, मेरी नज़र में अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं आपके साथ पॉइंट शेयर कर रही हूँ कि हाँ, वो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैडम की मम्मी जो हैं वो जो आपको दिखाई देती हैं कि कोई बिंदी नहीं लगाती हैं, कोई जो है कुछ और चीज़, किसी भी एंगल से वो ऐसा दिखता ही नहीं है कि भाई वो कहीं से कोई पहचान पाए कि हाँ वो हिंदू धर्म में है। इसीलिए अलग अलग लोगों ने, रेडिटर्स ने उनके नेम भी रख दिए, क्योंकि वो दिखाती नहीं है कि अभी भी वो हिंदू धर्म में है। तो कम से कम उससे ये तो पता चला कि हाँ, जो लोग ये लोग नमाज रोज़े ये सब कुछ कर कर दिखा रहे हैं, तो चलो उनकी मम्मी भी अभी भी पूजा करती हैं और अभी भी वो अपने धर्म को फॉलो कर रही हैं। जो कि खास तौर से ज़िंदगी में इंसान जवानी में एक बार को करे ना करे, लेकिन जब एक उम्र के पड़ाव पर आ जाते हैं ना, फिर चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म के हो, वो उस तरफ थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे इस्लाम में कहते हैं कि जो जवानी की नमाज होती है ना, जो जवानी की इबादत होती है, वो अल्लाह को बड़ी प्यारी होती है। क्योंकि जवानी तो ये कहते हैं ना कि एक खुमार में निकालता है इंसान, क्योंकि जवान होता है, और जैसे जैसे उम्र बीतती है तो फिर ये रहता है कि उम्र बीत रही है, ज़िंदगी कम होती जा रही है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। जब उम्र हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो फिर तो ये है कि आखिरत की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। पर अल्लाह को पसंद है जवानी की कसरत वाली इबादत, कसरत वाली नमाज। पर चलो, ये सुनकर जानकर एक बार को अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो अपना धर्म फॉलो कर रही हैं। वो बेटी के चक्कर में ऐसी नहीं हुई। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में वो भी ऐसे कर रही हैं, जैसे कि पूजा पाठ के दिनों में अगर वो नॉनवेज खा रही हैं तो बहुत गलत बात है, और पूजा पाठ के दिनों में अगर मैडम नॉनवेज घर में बना रही हैं तो ये मैडम की भी सरासर गलती है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, या दोस्त भी होते हैं, वो भी एक दूसरे की धर्म की इज्जत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। जो पूजा पाठ के दिन होते हैं, जैसे नवरात्रि अब आएंगी, नवरात्रि चलेंगे, आई थिंक शायद 1-2 दिन में आने वाली हैं, ये शायद कल से शुरू हो जाएंगी, मुझे सही से ध्यान नहीं है, पर ये पता था कि अभी 1-2 दिन में ही आने वाली हैं। तो जैसे नवरात्रि आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके, और जब ये त्यौहार का सीज़न शुरू हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ के दिन होते हैं, तो नहीं उसमें बनाना चाहिए। जब आपको पता है आपकी माँ भी हिंदू धर्म को मान रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, तो उन दिनों को अवॉइड कर दो। जब आपकी माँ को पूरा पूरा दिन आपके घर में ही निकालना होता है तो वो अलग बात है कि वो खाती हैं, लेकिन खाएं ना। बहुत सारे लोग, हिंदू लोग खाते हैं, लेकिन वो मंगल के दिन नहीं खाते। बहुत सारे लोग मान्यता रखते हैं तो वो सैटरडे को नहीं खाते, और फिर जब पूजा पाठ के दिन होते हैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, नाम भी नहीं लेते। और जब ये कन्या का ये सब चलता रहता है, आपका नवरात्रे चलते हैं, तो बिल्कुल अंडा या ये सब चीज़ जो ना देखना, बात करना भी नहीं चाहते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनको ये कहेंगे कि अगर इन दिनों नहीं खा रहे तो खाना ही छोड़ दो। वो अलग बात है कि सबका अपना अपना होता है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, वो अपनी चॉइस से खाता है। लेकिन उनमें भी मैंने यही देखा है ना कि भाई जब आप ये धर्म फॉलो कर रहे हो या जो भी पूजा पाठ के दिन है उन दिनों वो नहीं खाते, तो तुम भी उस चीज़ के लिए रखो कि अगर मम्मी के ये वाले दिन चल रहे हैं और ये नहीं होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि आपने इसी धर्म में बचपन बिताया है, बचपन बिताया तो आपको जानकारी नहीं होगी, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन जब दिवाली के टाइम पर, पूजा के टाइम पर वो लोग चिकन मटन खाते हुए दिखाई दिए तो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कहा, सुनाया भी उनको। लेकिन जहाँ जनाब ये सब कुछ कर रहे हैं, हे गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, ये वो फलाना ढिमाका करके, उसके साथ इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ये क्यों बच्चे से चाइल्ड लेबरिंग करा रहे हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, और पब्लिक को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये बच्चा अपने माइलस्टोन थोड़ा धीरे कर रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे से रिकवर कर लिए। देखा जाए तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है पिछले 3-4 महीने में, इसमें ड्रास्टिक चेंज आया। कैसे? जब ये 3-4-5 महीने पहले मैडम वहाँ पर मास्टर शेफ कर रही थी तो एक वीडियो वायरल हो रही थी जो कि पेपराजी ने बनाई थी, जहाँ पे ये बच्चा जीना उतरना, चढ़ना, चलना फिरना, ये सब अपनी नानी के साथ खेलता रहता था बाहर। जब हम सब कहते थे धूल फाँकता रहता है बेचारा बच्चा, तो उस दौरान उससे चलना फिरना, बोलना उतना प्रॉपर उसको नहीं होता था। और इसी वजह से सुनने में तो यही आ रहा है कि यही वजह भी थी कि भाई ये पूरा पूरा दिन वहाँ रहता था, क्योंकि उस दौरान ये अपनी माँ का फीड करता था। तो ये था कि वहाँ लोगों को रोका तो जा नहीं सकता, और कमरे में सीमित रखा नहीं जा सकता था। ये भी एक मेन रीज़न था कि उसकी वीडियो के बाहर आने के बाद कि जीना उतरना चढ़ना किस तरीके से कर रहा था, प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा था। इस पर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई गई थी, और बहुत जगह और रेडिट पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल भी रही थी। पर देखा जाए तो तब से लेकर और अब ये 3-4 महीने में बहुत चेंज आया है, बहुत। और मैं तो ये कहूँगी कि उसने अपने माइलस्टोन काफ़ी हद तक रिकवर कर लिए। अभी भी पेंडिंग है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी देखो ये चल रहा है
कौन सा महीना चल रहा है। तो ये बच्चा 2.25 साल का हो गया। 2.25 साल के बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, पूरी पूरी लाइन बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और भाई साहब इतने इतने तेज बच्चे आज की दुनिया में पड़े हैं ना, देखो तो सही कितना डायलॉग डिलीवरी देकर भाई साहब वो इतनी इतनी रीलें बना रहे हैं। गाँव के बच्चे पूरी पूरी बातें बता रहे हैं, हेलो गाइज अपने माँ बाप के फोन उठा उठा के खुद ही व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो जो लग रहा है कि हाँ वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से उस बच्चे ने जो है वो रिकवर किया। वो थेरेपी का असर कह सकते हो, या मे भी शायद बहुत सारे बच्चे बाद में खुलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे, किसी ने, कोई नर्स थी, उन्होंने मुझे बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया था, कमेंट किया था, तो वो बता रहे थे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो अच्छी बात है कि भाई और जल्दी से कर लिया, पहले से तो बहुत बहुत मच बेटर है कि वो किस तरीके से। हाँ, लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर फरमाओगे, वो जब भी आप उससे कुछ कराओगे तो वो कैमरे की तरफ देखता है। उसको ये समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो मैंने अच्छा किया है वो मैं कैमरे के लिए कर रहा हूँ। ये वो समझ चुका है कि जो भी मेरे माँ बाप करते हैं, या मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या मुझसे कुछ कहलवाते हैं, या मुझसे कुछ बोलते हैं, या मेरे साथ खेलते हैं, वो सब कैमरे के लिए होता है। ये वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। इसलिए कैमरे से वो शाय नहीं होता, वो कैमरे के सामने ज्यादा खुश रहता है और कैमरा देखकर और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। कभी आपने नोटिस किया? फिर से कभी देखना, फिर कभी व्लॉग में देखना, हमेशा वो क्या करता है, जब बहुत अच्छा कुछ कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा और मैंने बहुत अच्छे से किया, और वो कैमरे को देखता है। मतलब कुछ भी करे कैमरे को देखेगा, और अगर कैमरे की तरफ ध्यान नहीं है ना, इनका कहा हुआ एक शब्द नहीं मान सकता, वो अपनी धुन में लगा रहेगा। तो जनाब ने कैमरा उठा लिया अम्मा को देखने के लिए। अम्मा, उनको लगा कि फोन आता है, क्यों? क्योंकि बिना चालू फोन करे हुए एंटर कर नहीं सकती। भाई साहब इनके घर में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। नहीं, पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और हम आपको परमिशन देंगे, उसके बाद आपको हमारे घर में एंट्री मिलेगी। तो इसलिए जनाब ने पहले ही जो है उठा लिया कैमरा, ओपनिंग ले ली, और फिर कट टू दरवाजा खुला, एंट्री शूट करी गई है अम्मा जी की बाकायदा। आप बताओ, कोई आपके घर में आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, जबकि ठीक है अभी देखो जैसे ऐसे घर, जैसे दिल्ली में घर बने हुए होते हैं, या फिर आप इस तरह के घर में रहते हो कि डुप्लेक्स में रह रहे हो, नीचे ऊपर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपका होता है, रैंप वगैरह होता है, तो बात अलग है। बट अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो ये समझ लीजिए कि घर का जो मेन डोर है ना, उसके बाद आपका कुछ नहीं है, और घर के मेन डोर के अंदर से आपका घर शुरू हो जाता है। तो कोई भी अगर दरवाजे पर आएगा, बेल बजाएगा, तो आपको ये नहीं आएगा, सूझेगा मन में कि पहले कैमरा उठाओ, पहले चेक करना होता है। इनके यहाँ तो वो वीडियो कैम वगैरह सब रखे लगे हुए, लेकिन बाकायदा पूरी की पूरी एंट्री शूट की गई है, क्योंकि पता था, इसलिए कैमरे से पहले ही एंट्री शूट करनी थी। दरवाजा खुला, बिक्कू भैया दरवाजे पे खड़े हैं, और पहला कदम अम्मा ने रखा, बिना चप्पलों के पहला कदम रखा है। तो तुम तो एक काम करते, कलश वलश रख देते, वहां पर रौली एक थाली में रख के घोल कर वो भी रख देते, सफेद कपड़ा कुछ बिछा लेते, अम्मा के पैरों की छाप रखते ना भाई। और ये देखिए अम्मा आ गई, ये देखिए फाइनली अम्मा इतने दिनों बाद आ गई। फाइनली तुमने कोशिश कब क्या दी थी? हमने तो सुना था तुमने हाथ पल्ला झाड़ दिया था कि भाई देखो अब मेरी अपनी फैमिली है, मैं नहीं देख सकता, मेरा कोई कंटेंट शूट नहीं करता, चालू तू देख, तुझे बुलाना है तो ठीक है, नहीं बुलाना है तो ठीक है। और एक और देख लो भाई, नोटिसेबल एक क्या चीज है कि अम्मा तो बेचारी बुजुर्ग हैं, और बेटी खाला सामान लाद के लेकर आ रही है, जो भी सारे थैले हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर एंट्री लेगी। उसे भी पता है भाई भाभी का व्लॉग शूट हो रहा है, तो कैमरा ऑन है, और कैमरे के सामने मुझे बेबी को लेकर आना है। हमें नहीं पता कि जब ये वहां आए हैं तो ये वहां पे बेटी खाला ने कपड़े भी पकड़ रखे होंगे और बच्चे को भी पकड़ रखा होगा, क्योंकि चालू पे तो खुद ही देख कर ढंग से चल ले, कदम बढ़ा ले, वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। वो जो थैले हैं वो दिखाई दे रहा है कि सामान से भरे हुए हैं, उसको इस तरह से नीचे लटका भी नहीं रखे, ऐसे उठा रखे हैं बेटी खाला ने, और वो आई है अपने बच्चे के साथ एंट्री करते हुए। और अम्मा जी ने सूट बदल लिया था, नहा लिया था, और ये तो चालू के व्लॉग में देखने को मिल ही गया था। इतना चिल्ड एसी रखते हैं ये अपने घर का कि अम्मा जी को लिटरली, एक तो कमजोर, जो ज्यादा कमजोर होते हैं, बूढ़े होते हैं ना, उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। वो अलग बात है कि मेरी दादी को नहीं लगती, भैया मेरी दादी जो है ना, उनको तो गर्मी ही बहुत लगती है। अगर लाइट चली जाए 2-4 घंटे के लिए और कूलिंग कमरे की कम हो जाए एसी की, तो उनको बड़ी जल्दी गर्मी लग जाती है। और अगर कहीं बाहर से आएंगी, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे स्कूल चले गए और पापा भी घर पर नहीं है, भाई लोग अपने काम पे चले गए, तो भाभी को कुछ मंगाना होता है, तो वो हमारी आपा को बोल देती है कि आपा ये सामान ला दो, तो वो ला देती हैं। बाहर से आते के साथ ही जो उनको गर्मी लगती है, क्योंकि मेरी भाभियां अभी बाहर नहीं जाती, मतलब बाहर मतलब ऐसे जाती हैं, पर ऐसे सामान वामान लाने के लिए वो नहीं जाती हैं। या हमारा जो इतना बड़ा माशाल्लाह घर कुनबा है, तो किसी के यहाँ से कोई सामान कुछ मंगवाना हो तो वो लेने के लिए मेरी दादी चली जाती हैं। तो भाई मेरी दादी को बहुत गर्मी लगती है। ये कमजोर है, बुजुर्ग हैं, इसलिए एवरी टाइम ये सैंडो वाला स्वेटर पहनकर ही रखती हैं। और ये कभी भी देख लेना, आप किसी भी मौसम में आएंगी, अम्मा जी स्वेटर हमेशा पहने रखती है। अभी कितनी उमस और कितनी गर्मी का टाइम है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। और आपने देखा होगा
होगा बेटी खाला के घर में भी, क्योंकि जब चालू अपी रहेगी तो कैमरा रहेगा, और जब चालू अपी रहेगी तो एसी चलेगा, और जब एसी चलेगा तो अम्मा को ठंड लगेगी। तो अम्मा आ गई है फाइनली, अब वो यहीं रहेंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, अब वो यहीं रहेंगी। तो अपने शब्दों को याद रखना और इसके बाद अम्मा को वापस वहां पर मत भेजना, क्योंकि ये लोग 1 रुपया लगाने वाले नहीं है उनके टूटे फूटे घर में। हाँ, ये एहसान जरूर जता देंगे। एहसान क्या, फायदा है भाई अपना। हाँ, अम्मा को यहाँ रखकर अम्मा पर एहसान है, और अम्मा को ये नहीं पता कि इनका कितना फायदा है। हमें दिखा दिखा के कंटेंट बना बनाकर लाखों करोड़ों रुपए छाप लेते हैं, उनमें से कुछ अम्मा क्या करेंगी भाई, जब तक यहाँ रहेंगी, जब तक ज्यादा से ज्यादा तो कुछ 1,000 रुपए का खाना पीना खा लेंगी बस। तो कुछ वक्त से वो मुदाहा में थी, तो फाइनली अब वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर आ गई। अच्छा भाई, तो आपने ये तो देख लिया कि उन्होंने अपने नातिन को प्यार किया, बहुत अच्छे से दुलार किया, और जनाब चले भी गए। ये जो ग्रीन टी शर्ट वाले जो गले लगा रही थी ना अम्मा जी, ये इनके नाती हैं, यानी कि जनाब हैं। और जनाब का व्लॉग कौन बना रहा था? मैडम। तो मैडम ने, ऐसी बात नहीं है कि मैडम गले नहीं लगी, या मैडम को नहीं पुचकारा है, या मैडम को प्यार नहीं किया है, लेकिन जनाब ने उस टाइम कैमरा नहीं पकड़ा, घुमाया नहीं, एक्चुअली उन्होंने मूव नहीं किया अपने हाथ, तो वो पोर्शन आपको देखने को नहीं मिला। पर हाँ, प्यार जरूर किया है, क्योंकि अम्मा पार्शलिटी नहीं कर सकती। तो चालू ने वहां से सलाम करा, तो मैडम ने कहा वालेकुम अस्सलाम अम्मा, आ गए आप, और अम्मा को सलाम भी करा और अम्मा को गले भी लगाया, जिसमें कि हमने एक हाथ अम्मा की तरफ बढ़ते हुए देखा। लेकिन जनाब अपने में मगन नहीं थे। वो एक्चुअली खाना खा रहे थे जमीन पर बैठकर, और जमीन पर बैठकर खाना खाते खाते जब अम्मा की एंट्री हो गई तो उन्होंने उठकर अम्मा के गले लगे और अम्मा से प्यार ले लिया, और उसके बाद बैठकर खाना खाने लगे। तो इतने बीच में तो भिक्कू को भी कैमरा दिया जा सकता था ताकि वो अम्मा के गले लगते हुए दिखा ले, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि मैडम ये वाले मूवमेंट से अपने आप को बचा रही थी, दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई है मैडम की इस बारे में। खाला और अम्मा लोगों के लिए अगर मुझे कार की डिक्की में जाके भी सोना पड़े तो मैं सो जाऊंगी, सड़क पे जाके भी सोना पड़े तो मैं सो जाऊंगी, लेकिन अम्मा जिस हाल में रह रही है ना, अम्मा को यहाँ नहीं बुलाऊंगी। रुआंदे को अम्मा आई है, रुआंदे का अम्मा, वो बेचारा ब्लैंक है, उसको पता ही नहीं है कि अम्मा कौन अम्मा, उसने कभी सुना ही नहीं है। अम्मा तुमने तो उसको उसकी दादी को कहना सिखाया। दादी कहने में क्या बुराई है, दादी लगती है तो दादी कहो ना प्यार से, कितना अच्छा लगता है जब वो बच्चा दादी और दादू कहेगा। पर नहीं भाई, नहीं, इनको सारे रिश्ते बिगाड़ने हैं, सब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना है। पहले बेचारे को अम्मी 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 कहना सिखाया, नानी ने उसको मम्मा 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 कहना सिखाया, तो फाइनली वो मम्मा ही कहता है। तो अब तो मैडम भी बन गई मम्मा, तो चलो भाई अम्मी को अम्मा बना देते। इन्होंने तो अम्मा बना दिया, लेकिन अम्मी जो है वो अम्मा बनने लायक भी नहीं है। वो अपने आप को ये समझती है मैं तो चालू की भी उम्र की हूँ। भाई साहब एक रील फिर सामने आ गई मेरी, हालांकि वो रील मैंने वीडियो में देख रखी है बहुत बार, उसी का ही फोटो लेकर भी मैंने फोटो बनाया था जहाँ पे अम्मी और पापा दोनों दुल्हा दुल्हन बने हुए हैं। पर भाई साहब वो जो रील आई ना, हंसते हंसते मेरे पेट दुखे, क्या शर्मा रही है। वो चालू कह रही है अम्मी आपकी कैसेट नहीं बनी थी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि उस जमाने में इनकी कैसेट नहीं बनी। भाई साहब मेरे चाचा की शादी की भी कैसेट है, फोटो वीडियो एल्बम है, इनके फोटो वीडियो एल्बम क्यों नहीं है? भाई साहब मेरे दादा जब हज कर आए थे, जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चलता था, तब के उनकी एल्बम है, फोटोज हैं उनकी, तो इनकी शादी के फोटोज एल्बम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया वैसे बनाए ना बनाए, फोटो खिंचाए ना खिंचाए, पर शादी में तो एल्बम बनाते हैं, फोटोज खिंचाते हैं। फिर अम्मी ने पूरी एक्शन कर करके ये वो हाथ उठाना, दुआ मांगना, मेहंदी दिखाना, चूड़ियां दिखाना, दोनों हाथों के बीच में अपना चांद सा चेहरा चमकाना, वो सारे मोशंस जो है, वो सारे जो कहते हैं ना एक्शंस जो एक दुल्हन करती है, ब्राइड करती है पुराने ज़माने में, वो सारे फोटोज खिंचवा लिए। चलो भाई उस ज़माने में ना सही, इस ज़माने में सही, जब हम जो है 39 या 40th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उससे 1 या 2 साल पहले जब उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, तब जनाब ने अपने मुंह से बोला और टाइटल भी डाल रखा 37th एनिवर्सरी। तो भैया आप अपने आप सोच लो कि जनाब की फिर अब एज क्या होगी। अगर उनकी अब से 4 साल पहले 37th वो थी एनिवर्सरी थी, अब से शायद 4 साल या 5 साल पहले, जनाब की एज क्या होगी? और जनाब की जो एज होगी तो जनाब से तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मैडम बड़ी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा रखा भाई, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा रखा है इनकी एज में, ईयर में। अब एक और नोटिस करने वाली बात, वैसे ऐसा होता है कि जब नानी दादी आती हैं तो वो आते ही पैसे नहीं देती। हाँ, अगर आपने पहली बार देखा है बच्चे को तो पैसा देना बनता है, एज अ मुंह दिखाई, लेकिन जब नानी दादी जाती हैं, जब जाते हुए जरूर देती हैं पैसे। इन्होंने नई रस्म चलाई है कि बच्चा देखो पैसा दे दो, बच्चा देखो पैसा दे दो, चाहे नानी के पास ना हो, चाहे वो बेचारी कोल्ड ड्रिंक के लिए तरस रही हो, चाहे 20 रुपए 10 रुपए रिचार्ज के लिए गिड़गिड़ा के मांग रही हो कैमरे के सामने, लेकिन जो दिखेगा
उसको अब देखो, उन्होंने ट्रेन में दिए, देना नहीं बनता। वो आई, मिली, रह के जाओ, रुक कर जाओ, और फिर जा रहे हो तब तो समझ में आता है विदाई देना। ट्रेन में मिली, 5 सेकंड के लिए सलाम दुआ हुई, लो भाई लो, 1000 रुपये ले लो, तुम्हारी कमाई होगी। सोच के देखो, अम्मा 1000 रुपये निकाल कर दे दिए। जिनको ये गलत फहमी थी ना कि 500 रुपये दिए थे, 500 रुपये नहीं थे, ध्यान से देखो, 2 नोट थे 500-500 के, एक उसकी माँ के लिए और एक उसके लिए। और ऑब्वियसली ये चालू ने दिए थे। चालू को पता था कि वो आ रही हैं, और फिर उनसे ये कहा था कि ये लो, आप अपने पास रख लो, अपने उसमें से निकाल के दे देना उनको, वरना चालू देती है। ये चालू की तरफ से जा रहे थे, लेकिन अम्मा से कहकर दिलवा दी। वाओ चालू पे, तुम कितनी ज्यादा चालू। ले बच्चा पैसा 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 ले लो, बच्चा पैसा ले। अम्मा जी, आपके पास तो 10-20 रुपए की भी प्रॉब्लम थी, ये बताइए, आपकी तो कोई पेंशन भी नहीं आती, आपकी तो कोई कमाई भी नहीं है, कोई किराया भी नहीं आता, फिर आप ये जो पैसे बांटते हो, जैसे 1000 रुपये आपने उसको दे दिए, फिर चालू के बच्चे को दिए। चालू के बच्चे को दिए, समझ में आए, वो जस्टिफाई था, क्योंकि आपने उस बच्चे को पहली बार देखा, मुंह दिखाई बनती है। ये आपका पोता है, जब आप यहाँ से जाओगे तब देना बनता है। आते हुए तो आपने इसको तो पहले देख रखा है भाई, 2 साल से ऐसे तो नहीं है ना कि आपने देखा नहीं है इसको। आते हुए पैसे देने का क्या बनता है? और ऐसे अगर आते हुए देने का बनता है तो फिर पिज्जा को भी दो और नान को भी दो, वो भी तो तुम्हारे नाती नातिन है। जब सारा नातिन नातिन है तो उन्हें क्यों नहीं दिया? ये तो गलत बात है अम्मा जी। देखो, ये आप पार्शलिटी कर रहे हो। हाँ, चालू ने नहीं दिए होंगे ना, कि नहीं वो बच्चे तो वहीं रहेंगे, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारा उसकी अम्मी को दे देना। चलो हाथ चूमा, हाथ चूमा, हाथ चूमा, अल्लाह अम्मा का पहले हाथ चूमा। और वो बच्चा डर रहा है, क्योंकि जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं, हाथों पे झुर्रियां आ जाती हैं, फेस पे झुर्रियां आ जाती हैं। और बच्चा कोई ऐसे इंसान को बहुत मतलब पहली बार देख रहा हो, और फिर थोड़ा बच्चा अगर थोड़ा अलग हो, जो जैसे कि मैं बता रही रूहान के केस में, कि उसको अपना फेस छुआना, किसी से टच कराना पसंद नहीं है। ध्यान देना इसकी बहुत सारी चीज़ों पर। जैसे कि उसको केक लगाने से बहुत एलर्जी थी, उसको धीरे धीरे करके इतनी प्रैक्टिस करा दी गई है कि आज की डेट में वो केक में उंगली भी टच कर लेता है, दूसरों के गालों पर भी लगा लेता है और अपने भी लगवा लेता है। लेकिन इतनी एलर्जी थी, पहले डरता था और भागता था। तो वैसे जो झुर्री वाले इंसान होते हैं ना, मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चों को, तो वो थोड़े से पीछे हटते हैं। हाँ, अगर देखते देखते उनको धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं तो फिर उनको देखने की आदत हो जाती है, लेकिन अचानक देखने से थोड़ा सा हटते हैं, पीछे हटते हैं, आओ इधर आओ इधर आओ। लेकिन भैया बच्चा तो अपने माँ बाप पे ही जाएगा ना। पैसों से बहुत प्यार है, एक्चुअली अपने पापा पे जाएगा। मैडम को इतना खास नहीं है, क्योंकि मैडम को सिर्फ लुटाना आता है और जनाब को बचाना आता है। बताऊंगी भी वो भी क्या है। तो 500 रुपए को देख रहा है, खोल रहा है, और मैडम को कंटेंट निकाल कर नहीं दे रहा। जनाब का व्लॉग है, कंटेंट मैडम निकालना चाह रही है। पार्टनरशिप में कोलैब चल रहा है कि चलो रिकॉर्ड मैं करूंगी, कंटेंट मैं निकलवाऊंगी, व्लॉग आपका जाएगा। चलो इधर आ जाओ, जाओ जाओ, चलो हाथ पकड़ो, अम्मा का हाथ चूमो। ये क्या है? बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे तो क्या करो? ये किस तरह का ऑब्सेशन है? 1-2 दिन अम्मा को यहाँ पे रहने दो, अपने पास रखो। 1-2 दिन बच्चे को उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाने दो। यही बच्चा वो सारी चीजें कर देगा जो आप कहते हो। चल झमूरे ये कर, चल मदारी की तरह से जैसे झमूरे को नचाते रहते ना, चल झमूरे। लिटरली मुझे यही फीलिंग आती है, क्यों जबरदस्ती बच्चे के साथ करना जब तुम्हें भी पता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। और वो लगातार टकटकी लगा के नानी को देख रहा है। जाओ खाला से मिलकर आओ और जनाब को देख लो। भैया ये सारा खानदानी पगलैट है क्या? मतलब इनकी अम्मी ये कहती है नान को कि वो हैदर का क्या लगेगा। मतलब चालू ये कहती है कि जो फुप्पो है, तोहफा फुप्पो, वो रूहान की क्या लगेंगी? दादी लगेंगी ना। मतलब जनाब ये कह रहे हैं बेटी दादा से जाके मिलकर आओ। बेटी दादी दादा कब से हो गई? अच्छा, अपने पति का भी रोल निभा रही है वो। और मैडम ने बोला बेटी दादा, नहीं बेटी दादी। मैडम भी पगलेट हो गई। और बच्चे ने तवज्जो नहीं थी। मैंने क्या कहा है, बच्चे बड़े मूडी होते हैं। उनको जिनको नहीं पसंद करना होता है उनके पास 50 बहाने होते हैं। वो बेटी खाला हाथ लगाती रही, मज्जाल जो उन्होंने पलट कर देखा, वो भाग गया सीधा। 1 मिनट में बेटी खाला को उनकी जगह दिखा के चला गया। कैसे अम्मा, इतने दिन कैसे लगा दिए? भाई साहब वैसे तो आप पूछो मत। और कैमरे के सामने ओफो नौटंकी, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, क्लैपिंग करो भाई सारे के सारे। कितने टाइम से बुला रहे हैं, आदि आ नहीं रही हो खुद ही। पॉइंट टू बी नोटेड, आ नहीं रही हो खुद ही। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो बुलाया, बहुत बार कहा, लेकिन अम्मा नहीं आई। ओ माय गॉड, मुझे याद है अम्मा कैसे फूट फूट के रो रही थी जब लास्ट टाइम आपने इनको अबेंडन किया था। उनका गिड़गिड़ा के रोना, इस मतलब बेरुखी के साथ तुमने उनके साथ ये बर्ताव किया कि उनका गिड़गिड़ा के रोना बहुत कुछ बयां कर रहा था कि तुमने कैसे छोड़ दिया था उनको लावारिसों की तरह। क्योंकि उनका दिमाग यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखा जाए तो वो किसी की मोहताज नहीं है। भाई साहब 6 बेटे हैं उनके, और 6 बेटे की 6 बहुएं हैं, और बहुओं के भी कई जो बहुएं हैं बड़ी बड़ी, उनके भी बहुएं आ चुकी हैं। तो माशाल्लाह भरा पूरा परिवार है। उनके भी बच्चे हो चुके हैं, पोती पोताओं के भी बच्चे हो चुके हैं। तो अम्मा चाहे तो पूरा दिन इनका तो हंसी खुशी निकल जाए। 1 महीना एक बेटे के यहाँ रह लें, 1 महीना एक बेटे के
यहाँ रह ले, 1 महीने एक बेटे के यहाँ रह ले, सबके साथ भी रह लें और सबके साथ जो है अपना सबसे अपनी खातिरदारी भी करा लें और किसी को भारी भी ना लगे और किसी को ये भी ना लगे कि अम्मा हमारे यहाँ नहीं रही है, हमारे बच्चों को अम्मा का प्यार नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जहाँ 2 भाई होते हैं, एक माँ वहाँ रहती है, एक माँ के एक बच्चे के मतलब एक बेटे के बच्चों को प्यार नहीं मिल पाता। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है कि भाई ठीक है, आप कुछ दिन आप रख लो, कुछ दिन आप रख लो, कुछ दिन आप रख लो। और रहते तो सारे जो मोदाहा में रहते हैं वो अलग है, कभी कभी जो बाहर रहते हैं उनके यहाँ पे भी चले जाया करें। सबको हक बनता है कि भाई मेरी माँ आए, मेरे पास रहे कुछ दिन। अभी इतने दिन से बाबू मामू के यहाँ थी और तब भी बाबू मामू के यहाँ पे थी जब अकबर वहाँ पर गए थे और ये कह दिया गया था मुझे शूट मत करना। और वहाँ से अकबर ने क्लिपिंग शूट की थी जो मुझे किसी ने से इन्फॉर्मेशन मिली। हालांकि मेरी अकबर ने नहीं बताई ये सारी बात, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ क्लिपिंग शूट की थी। लेकिन उनको जब ये बोला गया कि नहीं ये अपलोड मत करना, मत डालना, तो उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए वो क्लिपिंग यूज नहीं की। बाकी बाबू मामू के साथ बात हुई, बाबू मामू का डाल दिया। तबीयत कैसी है अब? हाथ या वैसा हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, वहाँ पे भी ठीक हो गई थी, वहाँ पे ठीक हो गई है, तभी तो आपके पास आ पाई हैं। अब आप दिमाग लगाओ कि अम्मा की यहाँ आने के बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि आमिर जहांगीर से फिर से जो है एक्टिव हुए हैं और ऐसी ऐसी रील डाले। एक रील तो उन्होंने कल डाली थी कि जनाब की फ़ोटो पर एक अलग से नॉइज़ लगा दिया था और वो जो आवाज़ थी उस आवाज़ में जो है गाली गुप्तारी या कुछ अपशब्द थे। अब एक और डाली है, वो भी कुछ इसी तरीके की है। क्यों कर रहा है भाई ये सब, पहली बात तो। और अब ऐसा क्या हो गया, जब तुम बीच में से आउट हो गए थे और महीनों से गायब थे, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे। अच्छा है, कोई भी अगर घर कुनबे वाले हों, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के बिना ही, यानी कि बिहाइंड द कैमरा ही सॉर्ट करो। आपस में खूब बातें करो, कॉल करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, जो करना है वो करो। क्यों सोशल मीडिया पर लाकर अपने घर खानदान को बदनाम करना। लेकिन मामला सब शांत हो गया था, फिर आ गया वो ये सब चीजें कर कर। तो इसका मतलब फिर कुछ हुआ है। अल्लाह मियां नहीं कह रहा, जिनको नहीं समझ में आता तो मैं बता देती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा रखे, खुश रखे और तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। मैडम को भी ब्लेसिंग। जानू तो बहुत दुबला हो गया। हाँ माँ, मैं बस हो गया हूँ थोड़ा, तो उसलिए उनको लगा कि भाई ये जो अपनी बीवी के चक्कर में बेचारा टेंशन में और परेशान होके दुबला हो गया है, क्योंकि उसकी बीवी बीमार थी। लेकिन अम्मा को क्या पता कि वो तो खुद डाइट कर रहे हैं। तो बेटी खाला कहती है हाँ अभी तो थोड़ा सा ऐसा ही है। तो कहती क्यों टेंशन करे है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना, मैडम इतने टफे फेस से जा रही थी और अम्मा यहाँ पर आने से मना कर देती। भला मैं नहीं मान सकती दुनिया इधर से उधर हो जाए। और अगर ये अम्मा को कहे कि अम्मा आपको आना है और आ जाओ, और अम्मा ना आए, मतलब ससुराल वाले आ रहे थे चालू के और ये पता था कि बच्चा हुआ है, उसी बच्चे के लिए जब इतनी सारी दुआएं दी हैं, और अगर यहाँ से ये फ़ोन जाता कि अम्मा हम तुम्हारी टिकट बुक करा रहे, कपड़े पैक कर लो, अम्मा तो रेडी होके पहुँच जाती वहाँ पर स्टेशन पे ही। खूब खा पी, अल्लाह ने तुझे ये टेंशन दे दी है, बस ये भी जल्दी ठीक हो जाएगी, सब परेशानी दूर हो जाएगी। और अम्मा ने दे दी बैठकर बहुत सारी दुआएं। ठीक है ना, तो उन्होंने भी कहा दिया हाँ ठीक है, चलो हाँ ये ठीक हो जाएगी। अम्मा आप भी बहुत कमज़ोर हो गए हो। और ना तो अम्मा नज़र मिला रही है मैडम से, और ना मैडम प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट कर रही है भाई सब अम्मा से। कुछ तो है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो कहते हैं ना कि धागा टूट जाता है तो वो जुड़ तो जाता है लेकिन गांठ पड़ जाती है। तो बस वही गांठ है जो मैडम और अम्मा के बीच में है, जो कहीं ना कहीं दिख जाती है। और उसके बाद मैडम ने खूब जम के खिलाया बच्चे को। और अब चालू अप्पी का, वैसे तो मैं चालू अप्पी का ये वाला पूरा पोर्शन जो है अलग से बना चुकी हूँ, अपने रिएक्ट पर डाल चुकी हूँ कि मुझे यहाँ पे चालू अप्पी का ही पोर्शन कवर करना था। लेकिन वहाँ एक बात रह गई थी कि जो टॉय था जो इसने निकाल कर रूहान को दिया है और चला रहे हैं, ये रूहान के लिए नहीं भेजा था उन्होंने, जो इनकी खाला मिली थी वहाँ पे, बटोरी खाला ने ना, ये इसके बच्चे को कपड़े दिए गए थे, ये खिलौना और ये कपड़े। और ये जो कपड़े थे, ये कपड़े जो वो सारे छांट के लेकर आई ना, ये खरीद कर नहीं लेकर आई है दुकान से, ये वो सारे कपड़ों में से छांट लाई जो बड़े बड़े थे कि चलो रूहान पहन लेगा और हम दिखा देंगे कि हम मोदाहा से लेकर आए। मोदाहा कोई इतना बड़ा सिटी है, लखनऊ के बराबर का समझ रहे हो उसको, वहाँ पर अच्छे सब तरह के कपड़े मिल जाएंगे। मोदाहा में भी बाहर से आते हैं, दिल्ली से जाते हैं, कानपुर से जाते हैं, लखनऊ से जाते हैं। दिल्ली घूमने के लिए गई थी, दिल्ली से तो तूने नहीं लिए, एक से एक बेहतरीन तेरे को ब्रांड के कपड़े मिल जाते। कनॉट प्लेस पर घूम रही थी भाई साहब ये औरत, कनॉट प्लेस पर कपड़े नहीं मिलेंगे, ब्रांड नहीं मिलेंगे। और ये कहाँ से लेकर आई है? मोदाहा से। वाह, मोदाहा से तो बाकी सारे लोग ले आए, क्योंकि भाई वो मोदाहा से बाहर नहीं जा सकते। बहुत चालू अप्पी खर्च नहीं करना चाहती थी एक्चुअली, भाई भाभी की नज़र में चढ़ना चाहती थी, अपने नंबर बनाना चाहती थी कि जो मेरे बच्चे के लिए बड़े कपड़े आए थे और जो रूहान के लिए खुद वो फुप्पियाँ लेकर आई हैं वो कपड़े भी दे दूंगी, और जो मेरे बच्चे के लिए कोई बड़े कपड़े लेकर आए, क्योंकि ये थैला एग्जैक्टली वही है जो मोदाहा में लोग लेकर आ रहे थे इसको कपड़े। इसकी फुप्पियाँ जो बहुत बहुत सारे कपड़े लेकर आए ना, उसमें देखोगे तो ये वही
कैरी बैग है। और ये जो खिलौना था ना, ये उन्होंने दिया था नाजा खाला ने, और ये इसके बच्चे के कपड़े थे और इसकी बच्चे के ही टॉय थे, जो लाकर इसको दे दिया कि मैं देखो अपने भतीजे के लिए खरीद कर लेकर आई हूँ। वाह चालू अप्पी, बड़ा दिमाग लगाया, पर पैसा नहीं लगाना चाहती। बोल भी सकती थी ना, ये नाजा खाला लेकर आई थी, पर अभी तो हैदर नहीं खेल पाएगा, तो हमने सोचा चलो रूहान खेल ले। बहुत ज्यादा चालाक है, क्योंकि जब ये उसमें से वो शीरमाल और ये टॉस वगैरह निकाल रही थी ना उस थैले में, तो ये उस थैले में रखा हुआ था। आप देखना जरा, ये नाजा खाला ने भेजा है। ये नाजा खाला इससे पहले कभी कुछ लेकर आई है? ही करते हुए सिर्फ बटोर कर लेकर गई है यहाँ से, या फिर बेचारे बच्चे को पैसे दिए थे। इसका बर्थडे गया, कभी कुछ भेजा? चालू अभी वहां से ऑर्डर कर उसके लिए खाने पीने के लिए और उसकी जरूरत का सामान भेज सकती है, पर वो लोग नहीं भेज सकते क्या रूहान के नाम का? ना। ओ भाई, हैदर हैदर हैदर। और मामू ड्यूटी भी निभा और मोमा ने ड्यूटी भी निभा ली, और वो हाथ लगा के कह रहा है आंखों के पास, रो रहा है, चलो चुप करा लो चुप करा लो। और भाई साहब फिर कट्टू, वो सारा पोर्शन हम वहां से कर चुके थे। उसके बाद आ जाता है, अब बच्चा आ जाता है नानी के कमरे में, यानी कि हैदर नानू के कमरे में, सॉरी। तो जब नानू के कमरे में आकर लेटा है, तो आप अगर देखोगे तो वो जानबूझकर क्लिपिंग शूट करी गई थी, क्योंकि इल्जाम लगाए गए थे भाई साहब। किसने? नेहा ने प्रूफ के साथ बताया था कि बड़े पापा बड़ी मम्मी ने इस बात के लिए जो है पुष्टि की है कि इनके पापा को फोन नहीं दिया जाता, लेकिन देखो बेड पे 2 फोन पड़े हुए हैं। अब यहाँ क्या वो जनाब अपना आईफोन थोड़ी ना रखेंगे, और बाकायदा उसको पर्पसली शूट किया गया है, क्योंकि बच्चे को दिखाया, फिर नान को दिखाया, फिर बच्चे को दिखाया, फिर आन को दिखाया। अब आप एक बात बताओ, जहाँ पे ये बेटी खाला खड़ी हुई है वहां पर भी तो आन खड़ा हो सकता था ना, बिल्कुल पास में किनारे के, और बेड पर बैठकर कोई शूट कर सकता था दोनों बच्चों को, जब वो अपने भाई को खिला रहा है या कुछ बोल रहा है, देखो रूहान है, देखो रूहान है, रूहान देखो हैदर है, हैदर तुम्हारा भाई है। तो ये सारी चीजें इतनी दूर से कहाँ, जहाँ बीच में फोन रखा हुआ था। चालाकी से दिमाग लगाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस चीज को आपको प्रूफ करना पड़े तो समझ जाओ कि उसमें सच्चाई है ही नहीं, प्रूफ करने की कोशिश की जा रही। और उसके बाद फिर वही प्रैक्टिस है, वो जो रिंग्स आती हैं, स्पाइरल रिंग्स जो होती हैं, जिससे बच्चे खेलते रहते हैं, कि मैडम उसको प्रैक्टिस करा रही है, क्योंकि उसमें कलर्स भी होते हैं, डिजाइन्स बनते हैं। तो ये इस तरह के कुछ टूल्स है। मेरे को एक फिजियोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे डिटेल में बताए थे, और बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भी किया था। वो बता रहे थे कि इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। उन्होंने ही मुझे गद्दे के लिए भी बताया था, तो वो गद्दों पर भी प्रैक्टिस कराई जाती है। इसलिए गद्दे भी है जो जमीन पर बिछाए जाते हैं, और उन पर कोई हाउस हेल्प नहीं सोते हैं। उस पर मैडम की मम्मी, ये बच्चा, जनाब, यही सब बैठते हैं और यही यूज करते हैं उसको, क्योंकि कोई हाउस हेल्प उसको यूज करते तो उस पर ये लोग नहीं बैठ पाते। और उसके बाद जनाब की हो जाती है नौटंकी शुरू, जो कि टोटल स्क्रिप्टेड थी। जिस तरीके से खी करके हंस रहे थे ना भाई साहब, मैं पहले सीन से समझ गई थी, देखो अब ये अपने में फैलाए हुए जो चीज थी ना, उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मैंने पॉडकास्ट में बोला था शुरू में, कि इनको जब अपने मन के कोई थॉट आपके ऊपर फेंकने होते हैं ना, या आपके तक कन्वे करनी होती हैं, तो ये क्या करते हैं, Q&A करने बैठ जाते हैं। जैसे कि बार बार रिमाइंड कराना कि हमारा ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेबल DKI का नया कलेक्शन आने वाला है। अब हमें तो बता नहीं सकते शॉर्ट वीडियो डाल के, तो ये क्या करते हैं, Q&A करके बैठते हैं, और किसका क्वेश्चन है, ID तो दिखती नहीं है। अब कुछ नहीं दिखता तो बस सिर्फ आपको सवाल दिखता है। अब वो कौन पूछ रहा है, मैडम ने पूछा है अपनी ID से, या अंकित की ID से पूछा है, ये जो नान और ये पिज़्ज़ा की ID कोई बना रखी हो उससे पूछ रहे हैं, या रूहान की ID से पूछ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो सिर्फ ये वही सवाल लेते हैं जिसके इनको जवाब देने होते हैं, बाकी के किसी के नहीं लेते। तुम करते रहो, इनको घंटा फर्क पड़ रहा है। तो उसमें एक सवाल था, वो सवाल किस लिए था? वो था मैडम को रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि iPhone 17 जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो अब लॉन्च होने वाला है तो भाई इनको तो चाहिए, अभी लॉन्च होता है, इनको नया फोन होता है, चाहिए होता है। 1 साल भी फोन चलाते नहीं, हर साल जो है रिलीज होते हैं, हर साल इनको नया फोन चाहिए होता है। यहाँ लोग जो है 2-2, 3-3, 4-4 साल तक फोन घसीटते रहते हैं। एक आम इंसान की बात बता रही हूँ, जब तक उसने वो फोन नाक में दम नहीं कर देते ना, तब तक वो फोन नहीं बदलते अपने। और खास तौर से जो घर के करता धरता होते हैं, तो ये सोचते हैं कि अरे मैं तो देख लूंगा बाद में, कोई बात नहीं, बच्चों को, बीवी को किसी की कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे माँ और बाप को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो घर का जिम्मेदार इंसान है, या घर का जिम्मेदार बेटा होता है ना, वो उस पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। ये जो बाप होता है जिसके बच्चे स्कूल कॉलेजेस पढ़ रहे हैं, उनकी शादी ब्याह करनी है, तो उनके सर पे जो जिम्मेदारी होती है, इन जैसे लोगों पे काहे की जिम्मेदारी? खुद नहीं खरीदा भाई साहब आज तक एक फ़ोन। जब से मैडम के साथ इनका नाता जुड़ा है ना, मैडम इनको गिफ्ट फ़ोन कर रही हैं। और कब कर रही हैं? शुरू में एक आध दे दिया होगा भाई लेकर। अब शुरू में तो मैडम का अपना बहुत स्वार्थ था ना, और जब से व्लॉगिंग कर रहे हैं, जब से मैडम ने उसको रिचुअल का नाम दे दिया, तो वो एक्चुअली मैडम को रिमाइंड कराने के लिए था कि iPhone 17 आ रहा है, अभी मैं नहीं लूँगा, अभी देखते हैं, सोचते हैं। तो वो हमारे लिए, आपके लिए, अपने लिए नहीं था, वो मैडम को रिमाइंड कराने के लिए था। और मैडम ने रिमाइंड कर लिया, मतलब
समझ गए ना, जनाब का काम हो गया। तो बस उसी का पचका करने के लिए दिखा भी दिया हमें, कि बता दिया कि फाइनली फ़ोन ऑर्डर हो गया है और मैडम ने एक्सेप्ट कर लिया। वो किस रूप में, कि मैडम ब्ला 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 इतनी लंबी स्टोरी बताई। भाई साहब मैंने एक रील देखी और हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए। कैसे कि उसमें ना एक लड़की थी, छोटी सी, मतलब कितनी बताऊं, होगी 12-13 साल की। तो वो 12-13 साल की लड़की एक्ट कर रही थी गांव की, कि अगर गांव में किसी को कुछ हो जाता है और कोई उनके पास जो है, जब मतलब ऐसे जाते हैं दुख बांटने के लिए, तो वो कैसे बताते हैं। और शहर में अगर किसी को हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सुबह तक तो ठीक था और अब ये हो गया। लेकिन वहीं जब गाँव की बातें आती है तो वो रात से क्या हुआ, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, फिर सुबह क्या हुआ, फिर सुबह नाश्ते में क्या खाया, फिर क्या हुआ, फिर किसको बुलाया, फिर क्या करा, और अब ये हो गया। मतलब वो पूरा डिटेल में जाकर पूरी स्टोरी बता के तब कहते हैं ये हो गया, और उसके बाद उनका रोना धोना शुरू होता है। तो वो तो एज ए कॉमेडियन इस तरीके से कर रही थी। भाई साहब हंसते हंसते मेरे पेट दुख गया। एग्जैक्टली मैडम ने भी वही किया, पूरी स्टोरी बता डाली। मैं अपने काम से गई थी, दोनों काम वो मैंने कर लिए थे, फिर मैं वहाँ थी, फिर इसने कहा मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी मम्मा कहाँ है, फिर वहाँ मम्मा को ले आए, फिर मम्मी भी आ गई, वहाँ बाजू वाले के यहाँ मैं डाई करा रही थी, फिर उन्होंने वो देख लिया, वो लटक रहे थे, फिर उन्होंने वो कहा, फिर मैंने सोचा जब मैं आई थी तो मैं चलो दोनों कवर ले लेती हूँ। एग्जैक्टली दोनों के कवर ले लिए। यानी कि अब आप ये समझ लो कि दो तो आईफोन 17 प्रो इनके घर में आ गए, वो भी 1 TB के, तो दोनों के कलर भी सेम ले आई। फ़ोन तो सेम होंगे ही और उनके जो है कवर भी सेम ले आए। और फिर बीच बीच में जब दोनों के फोन रखे रहेंगे तो फिर ये कहते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। उसी को कह रहे हैं कि जो है हमारा सरप्राइज का चौपट कर दिया। कैसे? क्योंकि उसने पापा को बता दिया, ओह माय गॉड, कि हम वहाँ गए थे, हम बाहर गए थे, मम्मा के काम से गए थे और हम फ़ोन ले आए और हम कवर भी ले आए, और कवर ले आए तो मुझे पता चल गया कि डीपी ने मेरे लिए फ़ोन बुक कर रखा है। वाह, किसी को यकीन हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। टोटल स्क्रिप्टेड था और जताना था कि फ्रेंड्स मैं भी लेना नहीं चाहता था लेकिन मेरी बीवी ले रही है, और देखो कितने आराम से वो कह रही, देखो कुछ बातों में तो मैं आपकी बात मानती हूँ, कुछ बातों में मैं नहीं मानती हूँ। ओवर एक्टिंग, 50 रुपये काटो। मैडम बिल्कुल भी नहीं, आपकी एक्टिंग स्किल को क्या जंग लग गया है क्या? घर के डिनर सेट के लिए जनाब मुझे दिला दो जनाब, प्लीज 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 करने वाली हर साल आईफोन गिफ्ट करती है, और एक कप और मग के लिए प्लीज 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 जमीन में लेटने को तैयार। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत बुरी लगती है। मैडम सुधर जाओ, ये मत कराया करो। तो इतनी एक्साइटमेंट में ये भी बताना भूल गए, बेसिकली आज नेक्स्ट डे है तो मैडम ने ऐसे किया, मैडम ने वैसे किया, सरप्राइज का चौपट कर दिया। और फिर दिखा दिया अगला दिन कि मैं जा रहा हूँ, और मैं क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, 2 सूटकेस रेडी हैं, और फिर ये डीपी भी आ जाएगी क्योंकि इसका काम चल रहा है, वो चल रहा है, इसने आईफोन जो है वो बुक कर दिया था। और इतना छपरी पना करते हुए जो डिब्बा दिखा के जो फोटो लगाया है इन्होंने। और फिर वो आजकल क्या करते हैं, ये जो इंस्टाग्राम को अगर लिंक कर देते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से, तो आपको डबल डबल जगह पोस्ट करने की जरूरत है, वो सेम पोस्ट आपकी फेसबुक पर भी चली जाती। क्या छपरी लग रहे थे, मतलब एकदम छपरी पना कहते हैं इसको, ये जो इस तरह से दिखाना। अरे भाई आप लोग हर साल आईफोन लेने वाले हो, ये क्या छपरी पना है? बेसिक मैनर्स नहीं है। तो जनाब की अगली वीडियो आ जाएगी, हो सकता है आज ही डाल दें, अनबॉक्सिंग करते हुए, क्योंकि गाड़ी में तो अनबॉक्सिंग हो नहीं सकती थी प्रॉपर, उसको सिनेमेटिक सीन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब होटल पहुंच जाएंगे ना, वहां से आपको दिखाएंगे, पकाएंगे एक्चुअली वहां से आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 TB आपको अनबॉक्सिंग करते हुए और सिनेमेटिक सीन दिखाते हुए। इनका पीस तो कल के कल ही आ ही जाएगा। क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, क्या बात जनाब इतना भी मत करो ना 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 ना, इतना भी मत करो। समझ में आ रहा है, पता चल गया। और मुंह छुपा छुपा के जो हंस रही हैं भाई साहब, मैडम अच्छी एक्टिंग नहीं है। कितने टेक में की ये? मैंने भूख कर, आपको क्या लग रहा है मैं फेंक रही हूँ? मैं फेंक रही हूँ? ये फेंकना और लपेटना ये दिल्ली की लैंग्वेज है। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैंने ऑर्डर कर दिया है, कल ही आ जाए। मैं कुछ बातों में आपकी सुनती हूँ, कुछ बातों में मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती, और कभी कभी तो मैं आपको इतना बड़ा देवता बना देती हूँ कि नहीं, मैं तो आपकी बिना हिलती भी नहीं हूँ। मैं इतनी ज्यादा हाउस वाइफ हूँ। आपने कहा है कि कदम बाहर मत निकालो घर से, तो मैं बिल्कुल कदम बाहर से नहीं निकालूंगी। अब दोनों ही एक जैसे हैं तो एक वहां रख के एक वहां रख के क्या करना? एक आपका एक मेरा, एक आपका एक मेरा। अब है तो सेम ही ना, दोनों सेम फोन, सेम ही कलर, सेम ही कवर भी ले आई हो। हद है मैडम आपसे। मैंने आपसे कहा था ना, एक आपसे आप बोल रहे हो अच्छा आईफोन 17 जब मिला है, मैंने आपसे कहा था ना 1-1.5 महीने बाद लेंगे। देखो कुछ बातों में मैं आपकी सुनती हूँ, कुछ बातों में मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो अलग बात है कि मैं अपने डिनर सेट लेने के लिए जिसके पैसे भी मैं ही पे करूंगी, लेकिन मैं आपको महान दिखाने के लिए गिड़गिड़ाती हूँ। और भाई साहब पता नहीं कहाँ लाइटें कैसी लगा रखी है, इतना ज्यादा डार्क सर्कल, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैडम ने काला चश्मा इस तरह के आंखों के आगे पीछे कोई ऐसा पैक लगा रखा हो। एक तो ना जैसे लेंगे आईफोन वो भी 1 TB वाला, लेकिन वीडियो किस में बनाएंगे? HD क्वालिटी में। अरे भाई 4K में बनाओ, 2K में बनाओ, 4K में बनाओ। अपनी ननद से सीखो ना, क्वालिटी नहीं है। ये है इनका डाउनफॉल का रीज़न।
क्वालिटी नहीं होगी, आवाज़ क्रिस्टल क्लियर नहीं आएगी, अच्छा कंटेंट नहीं होगा, फालतू की बातों पे ध्यान देंगे। जब भी जनाब अपना ब्लॉगिंग शुरू करेंगे मैडम उबासी लेंगी। कौन नहीं देखना चाहेगा इतने बोरिंग ब्लॉग को। चालू की वीडियो के जब हम जूम करके मैं अपने लैपटॉप पर और वो स्क्रीनशॉट लेती हूँ, इतना क्रिस्टल क्लियर आता है जूम करने के बाद। मैडम का तो थोड़ा सा जूम करते के साथ ही ब्लर हो जाती है फोटो। इतने तो फिल्टर लगा लेते हैं, प्लस HD क्वालिटी में बनाते हैं 1080 पे। बताओ हद हो गई। और जनाब मुंह छुपा के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जब वो फालतू की बकवास कर रही है। साफ दिखाई दे रहा है भाई साहब कितना स्क्रिप्टेड है, और जनाब के अंदर मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। और वो लड्डू जब फूटते हुए दिखाई दिए, हालांकि वो लड्डू जैसे ऑरेंज कलर के ही आया है फोन जो आया है। भाई साहब कितना गंदा लग रहा है। यो क्लास जो आती है ना वो या तो व्हाइट में आती है या फिर आपको जो है ब्लैक में आती है। बहुत सारे ब्लैक के भी शौकीन होते हैं, लेकिन आईफोन तो भाई व्हाइट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ ये मेरी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन ये यू ऑरेंज कलर जो अदर ब्रांड्स होते हैं ना वो भी नहीं बनाते इस कलर का। बाखुदा मुझे नहीं पता था, बाखुदा यकीन जाने मेरा, बाखुदा आप यकीन करें क्योंकि मैंने कोई फोर्स नहीं किया है। हाँ वो अलग बात है कि मैंने रिमाइंड करा दिया था कि आईफोन लेना है, क्योंकि मेरी टिकट तो बुक थी तो मुझे पहले से पता था, तो इसलिए मैंने बीच में Q&A करके रिमाइंड कराया कि अगर ये बुक करेगी तो 2-3 दिन में मेरा आ जाएगा और मैं उसको लेकर चला जाऊँगा। क्योंकि एक्चुअली मुझे तो बाहर जाना है आउट ऑफ सिटी, तो मुझे जो है फिर फ्लॉन्ट करना है कि मैंने आईफोन 17 ले लिया है। तो बाखुदा आप यकीन जाने मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ करा है मेरी बीवी ने किया है। कमाता मैं भी हूँ, उतने व्यूज मेरे भी अच्छे आ जाते हैं आजकल तो जितने मैडम के आते हैं। जब मैडम को प्रमोशन आता है तो साथ साथ मुझे भी आ जाता है। जैसे मैडम के व्यूज आते हैं, मैडम से थोड़े बहुत ज्यादा मेरे व्यूज आ जाते हैं। तो आजकल मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैडम हर बार अपना रिचुअल फॉलो करे तो मैं 2 फोन लेता कि एक तुम लो एक मैं लूं। लेकिन बाखुदा आप यकीन जाने मैंने कुछ नहीं किया। और फिर रेडी होकर निकल जाते हैं, पापा से भी मिलते हैं, आजा बाबा मैं जा रहा हूँ, चलो बेटा पापा को हगी करो हगी करो। नीचे भी गए, अम्मी ने फिर गीली जुम्मी जड़ दी। और हाँ इस बार निकलते हुए पढ़ा हुआ पानी नहीं पिलाया। अच्छा मैडम पढ़ रही है ना आजकल, तो मैडम ने पढ़कर पिला दिया होगा। लेकिन दिखाया नहीं मैडम ने, क्योंकि मैडम इस्लाम पढ़ते हुए नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि मैडम अरबी पढ़ रही है वो नहीं दिखा रही है, तस्बीह पढ़ रही है वो नहीं दिखा रही है। बस बातों से चीजों से थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वो पढ़ रही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अलिफ बा ता सा सुना दिया भाई उन्होंने। इट मीन्स उनको याद होगा तभी तो सुना दिया, और वो पढ़ रही होंगी। और फिर एकदम से जब वो कवर दे रही थी ना, एक बात और नोटिस करना कि जब वो कवर दे रही थी तो फिर ये क्यूरियोसिटी हुई कि कितना वाला लिया है, ये कितना है, तो उन्होंने बोल दिया ऑब्वियसली 1T। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, जब मैंने उनको बुक किया तो उन्होंने कहा 1T भी ना मैडम, आपका तो वही है हमेशा 1TB वाला ही है। मुझे तो पहले बताने की भी जरूरत नहीं होती, दुकान वाला खुद ही समझ जाता। फिर बच्चा जो है वो फोन का कवर लेके घूम रहा है। तुमने जो पॉल खोली है ना, उसने कोई पॉल वोल ना खोली, तुमने सवाल पूछे उससे जबरदस्ती। और हाँ बच्चे ने 1 टेक कर लिया था, वो अलग बात है कि जनाब का कैमरा नहीं उठ पाया। और जिस चीज को वो बता रही हैं कि प्यार से इसने ये कवर खरीदने के लिए मुझे ये वाले कवर खरीदे मैंने, उस कवर से नहीं खेल रहा बच्चा, आईफोन 17 के प्रो मैक्स के कवर के साथ खेल रहा है, जिसको लेकर कमरे से बाहर जा रहा है। अरे मैडम कुछ तो सही रखो, कम से कम कुछ ऐसी चीजें स्क्रिप्ट ऐसी तैयार किया करो जो लोग पकड़ ना पाए। जो बच्चा अपनी पसंद से चूज कर मांग कर वो वाला कवर लेकर आएगा, क्योंकि उसमें टेडी बियर छपा हुआ था, जबकि घर में कोई फ़ोन नहीं है कि वो किसके फ़ोन पे कवर पे फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, नहीं, क्योंकि बच्चे को पसंद था इसलिए मैडम दिला के ले आई। लेकिन बच्चा अब उससे नहीं खेल रहा, जो मैडम लेकर आई है बच्चा उससे खेल रहा है। वाह मैडम। तो ये था मैडम का और जनाब का व्लॉग। जब मैं क्या कह सकती हूँ, जनाब का अकेले का तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैडम ने 50% से भी ज़्यादा उसमें काम किया है और कंटेंट दिया है। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट जो 100% मेरा है? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।